द्वितीय विश्व युद्ध एक महाविनाश की पृष्ठभूमि। मानव सभ्यता ने अपने इतिहास में कई युद्ध देखे हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा भयावह अध्याय था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 1939 से 1945 तक चले इस युद्ध ने दुनिया के अधिकांश हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों लोगों की जानें गईं और सभ्यता के नैतिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ दो सैन्य गुटों, मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच एक टकराव नहीं था, बल्कि विचारधाराओं, आर्थिक हितों और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का एक जटिल जाल था। इस वीडियो में हम उन प्रमुख कारणों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने इस महाविनाश की नींव रखी, उन घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने दुनिया को युद्ध के कगार पर धकेल दिया। वर्साई की संधि एक अपूर्ण शांति। 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध की गूंज अभी भी दुनिया में गूंज रही थी, विजयी राष्ट्रों ने फ्रांस के वर्साई में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य एक स्थायी शांति स्थापित करना था। लेकिन इतिहास गवाह है कि यह संधि एक अपूर्ण शांति थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए। जर्मनी, जिसे युद्ध का मुख्य दोषी ठहराया गया था, को अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। उसे अपने विशाल क्षेत्रों को खोना पड़ा, उसकी सेना को सीमित कर दिया गया और उस पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति थोप दी गई। इस अपमान ने जर्मन आबादी के भीतर गहरी नाराजगी और आक्रोश पैदा किया। वर्साई की संधि ने जर्मनी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपंग बना दिया, जिससे एक शक्ति शून्य पैदा हुआ, जिसने उग्र राष्ट्रवाद और चरमपंथी विचारधाराओं को पनपने का मौका दिया। एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने इस आक्रोश का फायदा उठाया, जर्मन लोगों की भावनाओं को शोषण किया और उन्हें एक मजबूत, एकीकृत जर्मनी के झूठे वादे के साथ लुभाया। हिटलर ने वर्साई की संधि को जर्मन लोगों पर थोपा गया एक अन्याय बताया, एक ऐसा घाव जिसने राष्ट्रीय गौरव को चोट पहुंचाई और बदला लेने की प्यास पैदा की। इसने जर्मनी में एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया जो युद्ध से अनजान थी, लेकिन अपमान और आक्रोश की विरासत के साथ पली बढ़ी थी। हिटलर की लड़ाकू बयानबाजी और करिश्माई व्यक्तित्व ने जर्मन लोगों को मोहित कर लिया, जिन्होंने उसे एक उद्धारक के रूप में देखा। उसने जर्मनी की सैन्य शक्ति का पुनर्निर्माण किया, वर्साई की संधि की शर्तों का उल्लंघन किया और यूरोप में आक्रामक विस्तार की नीति शुरू की। नाजीवाद का उदय, जर्मनी का काला अध्याय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में जर्मनी एक गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा था। वर्साई की संधि की कठोर शर्तों, हाइपरइन्फ्लेशन और व्यापक बेरोजगारी ने जर्मन समाज को अस्थिर कर दिया था। ऐसे समय में एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने राष्ट्रवाद, जातिवाद और यहूदी विरोधी भावना का एक जहरीला मिश्रण पेश किया, जिसने जर्मन लोगों की हताशा और आक्रोश को भुनाया। हिटलर ने जर्मनों को एक श्रेष्ठ जाति के रूप में चित्रित किया, जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से दंडित किया गया था और उन्हें अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने का अधिकार था। नाजी प्रचार मशीन ने अपने शत्रुओं, यहूदियों, कम्युनिस्टों और उदारवादी लोकतंत्रों को दोषी ठहराते हुए जर्मन लोगों के दिलो दिमाग में अपनी जड़ें जमा ली। हिटलर ने एक शक्तिशाली, सैन्यकृत जर्मनी का वादा किया जो दुनिया में अपना सही स्थान लेगा। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, जिसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करने और एक अधिनायकवादी शासन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। नागरिक स्वतंत्रता को कुचल दिया गया, विरोध को दबा दिया गया और जर्मनी को एक क्रूर पुलिस राज्य में बदल दिया गया। हिटलर की आक्रामकता ने यूरोप को युद्ध के कगार पर ला दिया। ब्रिटेन और फ्रांस, जो शुरुआत में तुष्टीकरण की नीति का पालन करते हुए जर्मन आक्रामकता को रोकने में विफल रहे, ने अंततः पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के बाद युद्ध की घोषणा कर दी। महामंदी, एक वैश्विक संकट। 1929 में दुनिया महामंदी की चपेट में आ गई, जो एक अभूतपूर्व आर्थिक मंदी थी जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गए, बैंक विफल हो गए, व्यवसाय बंद हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। महामंदी का दुनिया भर में विनाशकारी सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हुए। बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि ने राजनीतिक अस्थिरता, चरमपंथी आंदोलनों के उदय और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास की गिरावट को जन्म दिया। जर्मनी, जो पहले से ही वर्साई की संधि के बोझ तले दबा हुआ था, महामंदी से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। बेरोजगारी आसमान छू गई और हताश जर्मन लोग हिटलर और नाजियों की ओर मुड़े, जिन्होंने आर्थिक सुधार और राष्ट्रीय पुनरुत्थान का वादा किया था। महामंदी ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। इसने दुनिया भर में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा की
चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कमजोर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कारक प्रमुख शक्तियों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थीं। जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीमित क्षेत्रीय लाभ या हार का सामना करना पड़ा था, अपने साम्राज्यों का विस्तार करने और दुनिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दृढ़ थे। हिटलर का मानना था कि जर्मन लोगों को रहने की जगह की आवश्यकता है और उसने पूर्वी यूरोप में क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अपनी जगहें स्थापित की। उसने स्लाव लोगों को हीन जाति के रूप में देखा और उन्हें गुलाम बनाने या उनका सफाया करने की योजना बनाई। इटली बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में ने भूमध्य सागर में एक नया रोमन साम्राज्य बनाने की आकांक्षा की। इसने 1935 में इथियोपिया पर आक्रमण किया, जिससे राष्ट्र संघ की निंदा हुई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। जापान, जो एक उभरती हुई औद्योगिक और सैन्य शक्ति थी, ने पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की मांग की। इसने 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया और 1937 में इसने चीन के साथ पूर्ण युद्ध छेड़ दिया। 1930 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, इस उम्मीद में कि हिटलर की मांगों को पूरा करके वे एक और विनाशकारी युद्ध को टाल सकते हैं। वे प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता से बचना चाहते थे और मानते थे कि जर्मनी के साथ समझौता करके शांति बनाए रखी जा सकती है। तुष्टीकरण की नीति का सबसे कुख्यात उदाहरण 1938 का म्यूनिख समझौता था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड पर कब्जा करने की अनुमति दी थी, जहां जर्मन भाषी आबादी का बहुमत था। हिटलर ने दावा किया कि सुडेटेनलैंड जर्मनी का हिस्सा था और उसे चेकोस्लोवाकिया से जोड़ने की आवश्यकता थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडोर्ड डालाडियर ने हिटलर की मांगों को मान लिया, इस विश्वास के साथ कि यह यूरोप में शांति सुनिश्चित करेगा। हालांकि म्यूनिख समझौता एक बड़ी भूल साबित हुई। इसने हिटलर को और अधिक साहसी बना दिया और उसने जल्द ही पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। तुष्टीकरण की नीति विफल हो गई थी और हिटलर की भूख बढ़ती ही गई। तुष्टीकरण की विफलता के कई कारण थे। सबसे पहले, इसने हिटलर को कमजोर समझा। ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे एक ऐसे तर्कसंगत व्यक्ति के रूप में देखा जिसके साथ बातचीत की जा सकती है, लेकिन हिटलर एक कट्टर राष्ट्रवादी और विस्तारवादी था जो समझौता करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। तुष्टीकरण एक घातक रणनीति साबित हुई जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के बजाय उसे टालने का काम किया। इसने हिटलर को और अधिक साहसी बना दिया, उसे समय दिया और उसे मूल्यवान संसाधन हासिल करने की अनुमति दी और सोवियत संघ को अलग थलग कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद दुनिया ने भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए एक नया दृढ़ संकल्प लिया। इस आशा के साथ 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से शांति बनाए रखना था। राष्ट्र संघ का उद्देश्य कूटनीति और बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाना था और यदि आवश्यक हो तो आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करना था। हालांकि कई कमजोरियों और सीमाओं ने इसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से रोक दिया और अंततः यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा। राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी सदस्यता की कमी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, एक प्रमुख विश्व शक्ति, अपने स्वयं के अलगाववाद के कारण कभी भी लीग में शामिल नहीं हुआ। अन्य प्रमुख शक्तियां जैसे जर्मनी, इटली और जापान ने अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए लीग को छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सैन्य शक्ति का अभाव था और यह अपने सदस्यों की सद्भावना और सहयोग पर निर्भर था। जब इन सदस्यों ने अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों को लीग के सामूहिक सुरक्षा जनादेश से ऊपर रखा तो लीग अप्रभावी हो गई। 1930 के दशक के दौरान राष्ट्र संघ ने आक्रामकता की एक श्रृंखला को रोकने में अपनी अक्षमता साबित की। इसने 1931 में मंचूरिया पर जापानी आक्रमण, 1935 में इथियोपिया पर इतालवी आक्रमण और 1938 में ऑस्ट्रिया पर जर्मन आक्रमण को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। द्वितीय विश्व युद्ध एक दुखद अनुस्मारक था कि मानव इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों से सीखना कितना महत्वपूर्ण है। यह केवल सैन्य रणनीतियों या राजनीतिक गठबंधनों के बारे में नहीं था, बल्कि उन विचारधाराओं, महत्वाकांक्षाओं और विफलताओं के बारे में था
जिन्होंने लाखों लोगों को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया। हमें उन ताकतों के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो आज भी हमारी दुनिया को त्रस्त करती है। राष्ट्रवाद, चरमपंथ, असहिष्णुता और अत्याचार। हमें कूटनीति, सहयोग और संवाद के माध्यम से शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए।